राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में आप सबकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और आप सब भी अपनी स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे होंगे। हर दिन अपने को अपने गोल के प्रति और अपने मंजिल के प्रति ले जा रहे होंगे। एक एक दिन हमारी सीढ़ियां हैं, जैसे हम किसी छत पर जाते हैं ना तो एक एक सीढ़ियां से ही हम ऊपर चढ़ पाते हैं ना, उसी भांति हमारा एक एक दिन उस गोल उस मंजिल के लिए समर्पित होना चाहिए जो हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लाइफ में जब कुछ पाना है ना तो बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। जब हम खुद को अपने लिए बेस्ट करते हैं ना तब जाकर वो रिजल्ट मिल पाता है। इसलिए हर किसी को इग्नोर कीजिए जो आपको डिमोटिव करते हैं या आपको वापस आपके पैरों को खींचने में प्रयास करते हैं ना कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं लग सकते, आप नहीं बन सकते। भाई उनको सबको मौन होकर उनको जवाब देना है और अपने स्टडी प्लान को इतना ज़बरदस्त तरीके से कीजिए कि हाँ मैं एक पोस्ट लेकर रहूँगा, चाहे मेरी पोस्ट उसमें 5 ही हो चाहे 10 ही हो। अपना 100% जो एफर्ट है ना, वो प्रयास है ना, वो स्मार्टली वर्क से कीजिए। और ये 10 दिन का प्लान बनाया है मैंने, तो उसमें एक एक दिन एक एक गोल को इस प्रकार से सींचो कि वो हमें ज़रूर मिलकर रहे। और पोस्टें कितनी भी हो, पोस्टें चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, अगर उन्हीं के बारे में सोच सोच कर हम परेशान हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा क्या करते हैं, इतनी सी पोस्टें निकालते हैं, भाई ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। और देखो जिसको जो मेहनत करनी होती है ना वो पोस्टें के बारे में कभी नहीं सोचती। इसलिए बहाने बहुत है ना कुछ करने के लिए, लेकिन एक प्रयास बहुत होता है कुछ करने के लिए। इसलिए आप बेस्ट दीजिए, बेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। वो सब चीज़ें हो जो आप पहले से करते आए हैं, जो आपको डिमोटिव करते हैं, जो आपको पीछे खींचने में आपकी मदद करते हैं, जो आपको आलसी बनाए हुए कंफर्ट जोन में रखे हुए हैं अभी तक, जो आपको कुछ ना करने के लिए बस ऐसे ही रील्स पर रील्स देखे जा रहे हो, सब खींच रहे हैं। उन सब चीज़ों को इग्नोर करके और अपनी लाइफ में एक परफेक्ट तरीका खोजिए, अपने लाइफ के हीरो बनिए, अपने लाइफ में कुछ अच्छा चुनिए, अच्छा कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए। कभी ना कभी वो मेहनत आपकी ज़रूर रंग लाएगी। कोई कहते हैं ना आपसे नहीं होगा, हाँ भाई नहीं होगा, पर हमें पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, आप हर सिचुएशन में रहकर अपना बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट कर सकते हो। आप घर में भी रहकर, घर में माहौल नहीं है ना तब भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ये जुनून आपके दिल में होना चाहिए। और जब हम बनना चाहते हैं ना तो किसी भी समय में आप किसी भी सिचुएशन में किसी भी स्टेज में बन सकते हो। बस ये मोटिवेशन है ना, वो खुद का अंदर का मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे उस पोस्ट पर जाना है। उस जुनून को, उस पोस्ट को देखने के लिए अपने जीजान में वो फीलिंग्स लाइए कि मुझे वो ड्रेस पहननी है और वो सब मेरा अंदाज होगा उन सब बच्चों को पढ़ाने का ऐसा। तो इस प्रकार से जब आप उस पोस्ट के लिए जीते हैं ना तो सच में अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है। इस संसार में एक दिन में कोई महान नहीं बनता। आपने बहुत से देखे होंगे, बहुत से बड़े बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, जिनके पीछे सफलता का राज है ना, वो उनका स्मार्ट वर्क, वो उनकी मेहनत, वो इनका स्ट्रगल, वो इनका जुनून होता है, उनका दृढ़ संकल्प होता है कि जीवन में मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। और ये दुनिया वाले लोग जो आप पर ताने के ताने मारे जा रहे हैं और आपको कुछ भी बोल देते हैं ना, उन सब चीज़ों को एक साइड कर दीजिए, एक कोने में कर दीजिए और आपको जो बनना है ना उस पर आप 100% फोकस करके लग जाइए। क्योंकि ये मेहनत, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। क्या पता अगला क्षण अपना कैसा हो, अगला दिन अपना कैसा हो। तो आज वो कर जाएं जो हमें कल के लिए पछतावा ना रहे कि कल हम शायद ऐसा कर लेते, काश हम पढ़ लिए होते, काश हमने उस टाइम को मैनेजमेंट किया होता, काश उस सिचुएशन में हम बेहतर प्रयास कर सकते थे। क्योंकि ये काश है ना, ये हमें अंदर से जो ग्लानि है ना वो हमें बाद में फिर पछताने के लिए सब सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो करना है ना वो समय रहते कर लीजिए। समय एक ऐसा हीरा है जो हमें लौट कर वही देगा जो हम समय को लौटा रहे हैं। अच्छा लौटाओगे तो अच्छा फीडबैक देगा और बुरा आलसीपन अगर कंफर्ट जोन में हो तो वही लौटाएगा। इसलिए और मैंने आज का टुडे प्लान बनाया है 2nd दिन का, तो आप इसको अच्छे से देखिए। कल 1 दिसंबर था और कल मैंने ये टुडे प्लान टॉपिक बनाए थे। तो किसी ने कमेंट में कहा था कि आप जो भी पढ़ रहे हो
उसके भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको भी मेंशन कीजिए। तो आज मैंने इनको जो कल मैंने पढ़ा था वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने राजस्थान ज्योग्राफी में कल भौगोलिक स्वरूप जलवायु पढ़ा था। हिस्ट्री कल्चर से मैंने हिस्ट्री से सभ्यता ली और कल्चर से मैंने स्थापत्य कला में दुर्ग पढ़े थे। राजस्थान लैंग्वेज में मैंने क्षेत्रीय बोलियाँ पढ़ी थी। राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल और महाधिवक्ता पढ़े थे। और राजस्थान जनरल जो सामान्य ज्ञान है उसमें प्रतीक चिन्ह फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी थी। और एजुकेशनल जो सिनोरियो है जो शैक्षिक परिदृश्य उसमें नवाचार और आरटी 2020 पढ़ी थी। और साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के अर्थक्षेत्र कार्य और बाल विकास के सिद्धांत आईसीटी में आधार पढ़े थे। सब्जेक्ट मेरा हिंदी है, लेवल 2 से हूँ, तो वर्णमाला पढ़े थे। और शब्द विचार ये टॉपिक मेरा कल रह गया था, तो आज मैं इसको कंप्लीट करूँगी। और टीचिंग मेथड में मैंने भाषाई कौशल पढ़े थे। और करंट की मैंने नानक क्लासेस सर से ली थी। और आज का जो मेरा टुडे प्लान है, आज है 2 दिसंबर, तो आज का मेरा जो टुडे प्लान है वो है कि राजस्थान ज्योग्राफी में झीलें और नदियाँ को कंप्लीट करूँगी। हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार, कल्चर में बावड़ी हवेली छतरी पढ़ूँगी। पॉलिटी में मुख्यमंत्री लोकायुक्त को कंप्लीट करूँगी। और आप कमेंट में बताना कि जो 3rd ग्रेड है उसमें राजस्थान की पॉलिटी में लोकायुक्त हमारे सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस मेरे पास है पर इसमें ना जो डीपली मतलब एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि लोकायुक्त है या नहीं है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह, पंचायती राज वगैरह ये तो हैं, लोकायुक्त भी देखना। अगर हमारे सिलेबस में नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ूँगी। तो आप बस इसमें क्या है अच्छे से मतलब एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है राजस्थान की पॉलिटी को, तो आप बता देना। और उसके बाद मुझे पढ़ना है राजस्थान लैंग्वेज में राजस्थानी कृतियाँ। राजस्थान जनरल जो सामान्य ज्ञान है उसमें पढ़ूँगी मैं अनुसंधान केंद्र और धार्मिक स्थल। और ये एजुकेशनल सिनोरियो जो है शैक्षिक परिदृश्य में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और आरटी 2009 पढ़ूँगी। साइकोलॉजी में बाल विकास कल पढ़ा था और सिद्धांत पढ़े थे, और आज मैं उसमें वंशानुक्रम वातावरण पढ़ूँगी और व्यक्तित्व वाला टॉपिक पढ़ूँगी। आईसीटी में कल आधार पढ़े थे, आज उपकरण पढ़ूँगी। करंट नानक क्लास शिव सर की ले ली है मैंने। और सब्जेक्ट जो हिंदी है उसमें विकारी शब्द पढ़ूँगी और विलोम। और टीचिंग मेथड में कौशलों का विकास। तो आज का मेरा ये स्टडी प्लान है, ये पूरा ये देख लीजिए, ये मेरा स्टडी प्लान है पूरा है। और इसको मैं आज कवर करूँगी। जो कल मेरा छूट गया था, एक पार्ट छूट गया था ये शब्द विचार, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो सबका अलग अलग नज़रिया है, कोई कैसे पढ़ता है कोई कैसे पढ़ता है, पर जैसे ही सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक दिन में इतनी परफेक्ट पढ़ाई हो पाती है और इतने अच्छे से जैसे हमें एक चैप्टर कंप्लीट होता जाता है। और जैसे जैसे टिक लगता है ना कि हाँ एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी टिक लगाओ, इसकी टिक लगाओ, सच में अंदर से इंटरनल मोटिवेशन इतना आता है कि हाँ मैंने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है खुद को, क्योंकि हम बाहरी मोटिवेशन तो बहुत देखते हैं, लेकिन जब हम खुद की पढ़ाई करते हुए मोटिवेशन अंदर से जो मोटिवेशन आता है ना, वो सच में बहुत अच्छा होता है। और किसी ने कमेंट में कहा था कि पोस्टें इतनी सी हैं आप डीमोटिव नहीं होते क्या? भाई पोस्टें तो एक ही हैं। और देखो मेरा लेवल 2 हिंदी है, तो उसमें सब पोस्ट करीब 174 या 75 की समथिंग होगी। तो भाई पोस्ट तो एक आए चाहे 2 आए, अगर किसी को प्यास लग रही है और उसमें आधा गिलास ही पानी है, तो क्या उसको पीने नहीं जाएगा? वो क्या वो प्यास के मारे नहीं, ये तो आधा गिलास पानी है मैं तो नहीं पीऊँगा? या भूख लग रही है तो आधी रोटी नहीं खाएगा? अरे भाई जिसको पीना होता है ना, वो एक ढक्कन पानी होता है ना, वो उसकी जान बचा सकता है अगर प्यासे वाले पानी को पिला दी जाए। तो पोस्ट है, अगर एक पोस्ट भी आए ना तब भी मैं जी जान से मेहनत करूँगी, और 50,000 पोस्ट आए ना तब भी मैं उसी जी जान से मेहनत करूँगी, क्योंकि कोशिश करते रहें। और ज़रूरी नहीं है कि हमारी जॉब लगे या ना लगे, पर ये तो गलत बात है ना कि हम मेहनत ना करें। और देखिए मुझे जॉब की भूख है, मुझे जॉब लेना है, मेरी सिचुएशन मेरी परिस्थितियाँ मुझे बहुत कुछ सिखाती है। और हाँ, जिस इंसान ने कभी 600-500 रुपये की ड्रेस से ज़्यादा नहीं पहनी हो, जिस इंसान ने अपनी इच्छाओं को अपने दिल में दबाया हो, उस इंसान के लिए एक जॉब होना कितना मतलब खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ मैं, कुछ बनना चाहती हूँ मैं, खुद अपनी लाइफ में कुछ बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। इसलिए मैं पोस्टों से डिमोटिव नहीं होती। और हाँ नहीं होंगी, चाहे एक ही पोस्ट होना तब भी मैं उतनी जी जान से मेहनत करूँगी। मेरा नहीं भी होगा ना तब भी मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैं अपनी मेहनत करूँगी। और ये है ना, ये राजस्थान के खेल खिलाड़ी वाले टॉपिक, इनके मैं सबके पोस्ट पर डाल दूँगी। पोस्ट पर इनके मैं
पोस्ट पर डाल दूँगी इन सबको। तो आप, और मैंने जो ये नोट्स बनाए ना खेल खिलाड़ी वाले, सच कहती हूँ मतलब बुक से 4-5 वीडियो से बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाए हैं मैंने, ये देख लीजिए। और अभी मैं इनको पोस्ट पर डाल दूँगी, आज शाम तक डाल दूँगी मैं इनको पोस्ट पर। तो बहुत, जब कुछ करना होता है ना दिल से, तो पोस्टें नहीं देखी जाती, वहाँ पर जी जान से मेहनत की जाती है। और मुझे लाइफ में कुछ मिले या ना मिले, पर मैं मेहनत करना चाहती हूँ। आज नहीं तो कल रिज़ल्ट तो ज़रूर मिलेगा, कभी ना कभी तो आएगा। हमारा जो प्रयास करते हैं ना वो कभी ना कभी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम हताश होकर बैठ जाए, हमें टेंशन हो पोस्ट कितनी। भाई ये पोस्ट वगैरह, ये टाइम पर एग्ज़ाम लेना, ये सब गवर्नमेंट का काम है। अपना स्टूडेंट है, स्टूडेंट कर ही क्या सकता है, स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और हम इतनी पढ़ाई में तो हम खुद की पढ़ाई को परफेक्ट बनाएंगे कि पढ़ाई के लिए हम इतनी मेहनत कर ले कि जिस दिन एग्ज़ाम होना, दिल से एकदम दुआ निकले कि हाँ हमने जो मेहनत की है ना वो आज हमारा रिज़ल्ट बनकर लौट रहा है। तो आप भी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। इनकी पोस्ट आज शाम तक डाल दूँगी मैं। इनमें कुछ और एक वीडियो और देखूँगी, उनमें से कुछ ऐड करके फिर इनको पोस्ट पर डाल दी जाएगी। तो ये मैंने नोट्स बनाए थे राजस्थान, और जो नोट्स बनाए हैं ना उनमें से जो मैं पढ़ती हूँ ना तो सच में जल्दी रिवाइज हो जाता है, बहुत जल्दी रिवाइज होता है। इसलिए तो आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।